स्वामी जी कहते हैं ना भैया, ये तो गेहूं की रोटी है, नाई की रोटी नहीं। ये बात किसने कहा? ऋषिदानंद ने कहा। एक बात और बताऊं, 3 बच्चे, एक लाला जी का, एक पंडित जी का, एक जाट का चौधरी का, तीनों बच्चे बाग में चले गए। जैसे यही महीना था गर्मियों का, बाग में चले गए थे, छोटे छोटे आम बीन बीन के खा रहे थे। तीनों बच्चों को प्यास लगी और तीनों बच्चों ने उस कोंजड़ा जो बाग को रखवाली करता था उसके घड़े में पानी रखा था, उसमें से एक गिलास तीनों ने पानी पी लिया। वो कोंजड़ा आया, अरे तुमने हमारे घड़े का पानी पी लिया, तुम तो मुसलमान हो गए। और तीनों बच्चे रोने लगे और रोते रोते अपने घर आए। पंडित जी बोले क्यों रो रहा है? कि हम तो मुसलमान हो गए। बोले कैसे? कि हमने मुसलमान के घड़े का पानी पी लिया। बोले कि तो जरूर मुसलमान हो गया। अब तो ना रोने लगा पंडित, कहने लगा ना मालूम मथुरा जाना पड़ेगा, जन काशी जाना पड़ेगा, जन कहाँ शुद्ध कराने को जाना पड़ेगा, और ये आफत आ गई। लाला बोले पंडित जी तुम चलोगे तो हम भी अपने बच्चे को ले चलेंगे, शुद्ध करा के लाएंगे। चौधरी का, जाट का लड़का घर पहुंचा, रोने लगा। क्या रो रहा है? तो मुसलमान हो गए। बोले कैसे? तो मुसलमान के घड़े का पानी पी लिया। सो कितना पी लिया? बोले कि 1 गिलास। बोले इधर आ। उसने 2 गिलास पानी पिलाया और कहा कि अब पेशाब कर। और पेशाब करने के बाद में बोले कि देख मुसलमान का पानी सब निकल गया, अब तेरे अंदर जाट का पानी रह गया, अब तू मुसलमान नहीं रहा। अरे जे किसने सिखाया? ये आर्य समाज ने सिखाया। लोगों इस छुआछूत को खत्म किया, आर्य समाज ने बड़ा काम किया। और देखो ये किसने लिया हाथ में? आर्य समाज से सरकार ने हाथ में लिया। तो जो कोई छुआछूत मानेगा सीधा जेल को जाएगा, नहीं जाएगा। आर्य समाज की बात सरकार मान रही है। और आर्य समाज ने कहा बाल विवाह बंद होना चाहिए। आर्य समाज ने कहा 16 साल की लड़की, 16 साल की लड़की लिखा। लेकिन भाइयों सरकार ने कहा नहीं, 18 साल की, 18 साल से पहले विवाह नहीं करना चाहिए। ये आर्य समाज का ही तो काम हो रहा है। ध्यान रखना, आर्य समाज की बात दुनिया मान रही है और दुनिया को माननी पड़ेगी, चाहे कोई समझो या समझो। आगे बतलाया क्या? विधवा दीन अनाथ भटकते, मिलता नहीं सहारा था। गौ माता की गर्दन ऊपर चलता रोज दुधारा था। विधवा दीन अनाथ भटकते, मिलता नहीं सहारा था। गौ माता की गर्दन ऊपर चलता रोज दुधारा था। टाला था दुख तीनों का, फिर बेड़ा पार लगाया। मेरा सोया देश जगाया, जग में ऋषि दयानंद आया। मेरा सोया देश जगाया। विधवा दीन अनाथ भटकते, मिलता नहीं सहारा था। हमारे देश के अंदर विधवा का विवाह नहीं होता था। आदमी तो 3-3, 6-6 विवाह कर लेता और कोई लड़की विधवा हो जाती उसका कहीं ठिकाना नहीं। एक समय पर इस भारत में बुरा जमाना आया था। पापी दुष्ट मनुष्यों ने इसको दिन रात सताया था। तो फिर पंडित काशीनाथ ने ऐसा मताव पाया था, शीघ्र बोध को शीघ्र बोध, हिंदुओं का धर्म बचाया था। भाइयों यहाँ तक गर्भ तलक की कन्याओं को कर विधवा बिठलाया था। कैसा? 2 व्यक्तियों में बहस हो गई कि तुम्हारे लड़का पैदा होगा, मेरे लड़की पैदा होगी तो विवाह कर देंगे। दोनों के लड़की पैदा हुई तो बराबर, दोनों के लड़का पैदा हुए तो बराबर। अगर एक के लड़की पैदा हुई और एक के लड़का पैदा हुआ तो विवाह करना पड़ेगा। ये बहस हो जाती थी। इसे कहते थे गर्भ के विवाह। फिर क्या करते? फिर ये करते थे कि लड़का अगर गर्भ में ही मर गया तो लड़की तो पैदा होने से पहले विधवा हो जाती थी। फिर जीवन भर उसका विवाह नहीं करते थे। मैं अपने यहाँ ही बात बता रहा हूँ।
मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ। मेरे पास एक गांव है, गांव का नाम है लतपुरा। लतपुरा गांव है, उसमें बाल विवाह हुआ था। और कैसा बाल विवाह हुआ था, यानी बहन का लड़का और भैया की लड़की, ममेरे फुफेरे विवाह हुए। और विवाह कैसे हुए कि लड़की की माँ और लड़का की माँ दोनों ही मंडप पर घूमी थी बच्चों को लेकर के। अब समझ लो कितने बड़े होंगे बच्चे हैं। 2-3 साल के बाद में उस लड़के का चेचक निकली और चेचकों में लड़का गया लड़का मर गया। तो आप 5-6 साल हो गई, तब वो विधवा रही और कभी उसका विवाह नहीं किया, नहीं को कहीं ठिकाना किया, और सारी उम्र उसने ऐसी काटनी पड़ी और 5-6 साल हो गई तो वो खत्म हुई। ये क्या थी, ये कुरीति थी। इस कुरीति को किसने खत्म किया? महर्षि दयानंद का विधवा का विवाह होना चाहिए। पंडा पुजारी कहने लगे कहाँ लिखा है? बोले जहाँ विदुर का लिखा है वहां विधवा का लिखा है। विदुर कहते हैं जिसकी पत्नी मर जाए, विधवा कहते हैं जिसका पति मर जाए। तो कब विधवा का विवाह विदुर के साथ में कर दो, बढ़िया बात है। और इसको कराना किसने शुरू किया? इसको महर्षि दयानंद ने इस काम को लोगों किया था। कितना बड़ा उपकार नारी जाति के ऊपर किया स्वामी दयानंद महाराज। नारी को कोई अधिकार नहीं था, इन्हें चौपाल पे चढ़ने का अधिकार नहीं था। चौपाल पे एक कुतिया तो चढ़ सकती थी, चौपाल पर कुतिया तो चढ़ सकती थी, लेकिन एक महिला चौपाल पर नहीं चढ़ सकती। एक गांव की बात है, मेरा कार्यक्रम चल रहा था और कार्यक्रम उस समय में सिनेमा दिखाता था, सिनेमा भी दिखाता था, प्रचार तो करता ही था और प्रचार में वैदिक सिनेमा भी दिखाता था। एक दल्लान पे मेरा कार्यक्रम चल रहा था तो कुछ लोग ये कहने लगे पंडित जी कुछ महिलाओं की बात बताओ। मैं कि महिला तो यहाँ है ही नहीं, मैं बताऊं किन की बात? बोले कि इधर उधर खड़ी हुई है। अरे मैंने इधर उधर क्यों खड़ी है, यहाँ लाओ ना। बोले कि ना हमारे यहाँ कोई भी महिला चौपाल पे चढ़ती ना है। अच्छा मैं कि इस चौपाल को लीपा पोता किसने है? बोले लिपाई पोताई तो उन्हीं ने करी है। अच्छा मैं लिपाई पोताई, अच्छा इसमें कोई कुतिया आ जाती है? बोले हाँ कुतिया तो आ जाती है, लेकिन चौपाल पे कुतिया तो आ सकती है, दल्लान पे कुतिया तो आ सकती है, एक बेचारी महिला नहीं आ सकती। ये कुरीति कब खत्म करोगे? मैंने समझाया। बोले आज ही कर दी पंडित जी। तो उसी दिन मैंने वहाँ महिलाओं को बुला के बैठाया। 3-4 दिन मेरा प्रोग्राम हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि नारी जाति को कितना पीछे हटाया और ढोंग और पाखंड कितना था हमारे देश के अंदर। अगली कड़ी में लिखा है उसको दूर किसने किया? ऋषि दयानंद ने किया। गंगा नाव पाप कटेंगे ढोंगियों समझाते थे, इसीलिए तो पापी मानव गंगा नहाने जाते थे। ओ गंगा नाव पाप कटेंगे ढोंगियों समझाते थे, इसीलिए तो पापी मानव गंगा नहाने जाते थे। कर्मों का फल पड़े भोगना ऋषि ने अटल बताया, मेरा सोया देश जगाया जग में ऋषि दयानंद आया, मेरा सोया देश जगाया जग में। क्या? गंगा ना हो पाप कटेंगे ढोंगियों समझाते थे, और इसीलिए तो पापी मानव गंगा नहाने जाते थे। क्या लिख दिया महाशय जी? लिख दिया कि 100 कोस से गंगा गंगा कहने से पाप दूर हो जाते। क्या 100 कोस से गंगा गंगा कहने से पाप दूर हो जाते हैं? तो लोगों ने विचार किया 100 कोस से गंगा गंगा कहने से पाप दूर हो जाते हैं तो नहाने के बाद में पड़ोसियों के भी ना रहेंगे। तो लोगों ने 29 दिन तो खूब पाप करे, है ना? 29 दिन खूब पाप करे और पूर्णमासी के दिन गए, नाक पे गोता लगाया और पूरे महीना का हिसाब बराबर। ये सस्ता नुस्खा मिल गया ना पाप दूर करने। मैंने कल परसों बताया था कि पंडित जी कथा कह रहे थे और कथा में कह रहे थे कि कोई कल दशहरा का दिन है, नीलकंठ के दर्शन कर ले तो सीधा वैकुंठ को जाएगा।
एक आदमी ने कहा ये तो बहुत बढ़िया नुस्खा है, ना तप करना पड़ेगा ना तपस्या। और बलवीर शास्त्री जी कहते हैं कि योग अभ्यास करो, खामखाई करो योग अभ्यास, नीलकंठ के दर्शन करना सीधे वैकुंठ चले जाएंगे। अब वो नीलकंठ ढूंढने को चला सुबह ही, आज दशहरा का दिन है, और नीलकंठ ढूंढने को चला, कहीं नहीं मिला बेचारे को, पूरे दिन भूखा प्यासा परेशान हो गया। लौट के आ रहा तो एक बगीचा में मरा हुआ मिल गया। बोले कि पंडित जी से ये ना पूछा कि मरा हो या जिंदा हो। उसने पकड़ा और रूमाल में दबाया, बगल में दबा के ले आया और उसी सभा में आके खड़ा हो गया। पंडित जी ने फिर कहा कि आज दशहरा का दिन है और कोई नीलकंठ के दर्शन कर ले तो सीधा वैकुंठ को जाएगा। उसने कहा महाराज ये बताओ नीलकंठ मरा हो या जिंदा हो। बोले जिंदा होगा तो स्वर्ग को जाएगा और मरा मिला तो नरक को जाएगा। उसने बगल में से निकाल के दिखाया। बोले कि मैं अकेले ही क्या करूं, तुम भी सब चलो मेरे साथ। ये है, ये ऐसा कहते हैं क्या, पाखंड। गंगा नहाओ पाप कटेंगे। लोगों ने गंगा नहाना, और जो हमारी बहनें जो बैठी ना है इनमें ये गंगा नहाने खूब जाती है। और माने में ये गंगा जी में क्या करती हैं, सुनो। बहुत सी माता बहनें गंगा नहाने जाती हैं और छोटे छोटे बच्चों का मुंडन करवाती है। ओ छोटे छोटे बच्चों का मुंडन करवाती है। अरे बाल आटे में रख लेती, अरे बाल आटे में रख लेती और हरे हरे गंगा कह के फेंक गंगा जी में देती। और हरे हरे गंगा कह के फेंक गंगा जी। अच्छा यही तो करती हो, बच्चे के बाल खुरचे खुरचाए आटे में रखे, ले गंगा मैया हम पूरी कचौरी लड्डू खाएंगे, तू ही ना खाए ले। अरे जब मुंडन संस्कार है, ये कैसा होना चाहिए, ये सुनो संस्कार विधि को पढ़ो। क्या लिखा है इसमें? संस्कार विधि में लिखा है कि हवन कुंड के उत्तर में 4 पात्रों में 4 पदार्थ रखे जाते हैं मुंडन संस्कार के दिन। नंबर 1 जौ, नंबर 2 काले तिल, नंबर 4 क्या उर्द, और नंबर 3 उर्द, और नंबर 4 चावल। 4 चीज रखी जाती है, जौ, तिल, उर्द और चावल। क्यों रखे जाते हैं? परमात्मा से प्रार्थना की जाती है, हे परमेश्वर इस बच्चे के बाल 4 तरह के हों। जब बच्चा पैदा होता है तो जौ की तरह होते हैं, और कुछ बड़ा हो जाता है तो देखो ये काले तिल की तरह है बच्चों के, है ना? और फिर उर्द की तरह देखो ये बैठे हैं, है ना? ये कैसे है? उर्द की तरह है। अच्छा चावलों की तरह कब होते हैं? जब 80-90 वर्ष का हो जाता है, 100 वर्ष का, तो कैसे होते हैं? चावलों की तरह होते हैं। तो परमात्मा से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु इस बच्चे के बाल 4 तरह के हो। मंत्र भी बोले जाते हैं, और मंत्र बोल करके वो मुंडन संस्कार होता है। अच्छा ये काम गंगा जी पर होते हैं ना? गंगा जी पर तो क्या होता है मालूम है? हम तो गए, मेला लगता है, मेला ककोड़ा में हम कैंप लगाते हैं जिला सभा की तरफ से। गंगा पर घूमने गए तो एक सज्जन शरीर को मले पड़े, कहे राम राम लड्डू गोपाल राम खीर हर के नाम मिश्री घोर घोर पी। क्योंकि भैया गंगा नहाए को हलवाई दुकान में बैठे। एक बुढ़िया इतना बड़ा कदुआ, इतना बड़ा आकाशी फल गंगा जी में फेंक रही। नहीं माता जी ये तो खाने की चीज है। बोले तू का जाने, माता जी बता दे हम भी एक आसरा देंगे। बोले का फल दे और फल पावे। मैं कि हिंदी में बता भैया, हमारी समझ में ना आ रही। बोले का जो छोटी बहू है ना, जहाँ पर कोई बच्चा ना हो, क्योंकि बच्चों की का इसमें फैक्ट्री खुली है या मिल चल रहा है, यहाँ बच्चा बन के तैयार हो रहे हैं। अजय 50 पैसे का कदुआ ना है, अरे 50 पैसे का तो रबड़ का फूंकना भी ना आता, और तुम यहाँ लल्ला लेने को आई है। ये दशा है। गंगा में स्नान करना चाहिए, लेकिन इस ख्याल से नहीं करना चाहिए कि गंगा नहाने से हमारे पाप दूर हो जाएंगे।
स्वामी जी महाराज लिखते हैं अश्वमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो प्राणी जैसे कर्म करता है उसको भोगना पड़ता है, पाप बिना भोगे कटते ही नहीं है। चाहे मथुरा चले जाओ, चाहे काशी चले जाओ, चाहे हरिद्वार चले जाओ, और चाहे तुम रोज गंगा में डुबकी लगाते रहो, कभी भी पाप दूर होने वाले। तो